नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित एवं वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के प्रारंभ में बहुत सारे शब्दावली दिए रहते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सभी जो शब्दावली है उसको आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। चूँकि यह 2-3 वीडियो बनेंगे तो इसमें यह कुल 20 शब्दावली है, ठीक है। तो इसमें सारा व्याख्या भी हम देखेंगे, सारा कुछ उसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, काजी काजी कौन होता है? एक न्यायाधीश होता है, ठीक है। मुस्लिम समुदाय में, इस्लाम में काजी का अर्थ हो जाता है न्यायाधीश। जैसे हम कहते हैं न्यायाधीश, तो न्यायाधीश तो एक हिंदी शब्द है ना, तो हिंदी शब्द में न्यायाधीश यानी जज, ठीक है। उसी प्रकार इस्लाम में, मुसलमान में काजी का अर्थ होता है एक न्यायाधीश, ठीक है। अब मुफ्ती कौन होता है? मुफ्ती मुस्लिम समुदायों का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। यानी समझो कि यह वकील हो गया, ठीक है। यह मुफ्ती यानी वकील हो गया, ठीक है। यह क्या करेगा कि किसी चीज़ को परिभाषा देगा कि इसका अर्थ ये हुआ। हालांकि वर्तमान समय में जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को जानते हैं कि संविधान के यहाँ व्याख्या करते हैं, लेकिन मुफ्ती कौन है? ये क्या है? यह व्याख्याकार हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर जो काजी हैं यह फैसले देते हैं, ठीक है। अब धर्मशास्त्र, संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीके, आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले से भी लिखे गए थे। देखो, हम पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उससे यह सबसे प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, धर्मशास्त्र माने जाते हैं। धर्मशास्त्र जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित जो प्राचीन काल में लिखे गए थे उसको धर्मशास्त्र कहते हैं, ठीक है। सवार, सवार क्या है? एक घुड़सवार को क्या कहते थे? सवार। मास्केट, मास्केट अर्थात पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, एक भारी बंदूक होता था जिसको हम उस समय मास्केट कहते थे, ठीक है। मैचलॉक, मैचलॉक क्या है? शुरुआती दौर की बंदूकें जिसमें बारूद को माचिस, देखो देखो आप उस समय, मतलब आप पुराने फिल्में भी देखेंगे तो उसमें आपको लगेंगे कि कुछ अग्नि से उसको जलाते थे, उसके बाद फायर होता था, ठीक है। तो मैचलॉक क्या है? शुरुआती दौर की बंदूक है जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन इसके व्याख्या में जो विद्यार्थी वो फंसते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो महल, ठीक है। महल क्या है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। राजस्व इकाई, यह गाँव का एक समूह होता था, ठीक है। जैसे गाँव का आज समूह हम बोलते हैं पंचायत, ठीक है। विभिन्न बहुत सारे 4-5-6 गांव मिलकर एक पंचायत बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार था उस समय महल, ठीक है। बीघा, देखो बीघा, ठीक है। बीघा है, बीघा जमीन का यह माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघा आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया। देखो, आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते होंगे जो 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे थे। वहाँ 3 कठिया प्रणाली लागू था। अर्थात कहने का अर्थ है कि अंग्रेज ने एक फैसला लिया था, एक कानून बनाया था कि अगर आपके पास 1 बीघा में 20 कट्ठा होता था, ठीक है। यानी आपके पास 1 बीघा ज़मीन है अर्थात 20 कट्ठा, तो उसमें 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना ही था, ठीक है। यानी 3 कट्ठा ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी ही होती थी, ठीक है। यह एक आप अगर यूपी, बिहार एवं एमपी से हैं तो बीघा का अर्थ स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है। अब प्रति देखो, प्रति तो हम लोग आम बोलचाल के भाषा में, अगर आप गांव से हैं तो आप समझ गए होंगे। उस समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसमें मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, इसको हम बोलते हैं क्या?
पर्ती बोलते हैं। हालांकि पर्ती का अर्थ हम लोग कुछ और लगाते हैं। देखो साल, साल एक क्या है, पेड़ है। साल एक पेड़ है। महुआ, महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी आप उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बहुत सारे भूभाग में जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी महुआ का शराब बनता है। उसको देखेंगे। एक समय आएगा गर्मी के सीज़न में, थोड़ा सा गर्मी के सीज़न में महुआ उसका फूल फटता है। उसके बाद ढेर लोग उसमें से शराब निकालते हैं, गाय भैंस को खिलाने के लिए भी काम आता है। एवं पक जाता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। महुआ का पेड़ जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, उसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। देखो बेवड़, बेवड़ क्या है, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है क्या, बेवड़। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीपर। स्लीपर जो कि लकड़ियों के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है। देखो जैसा रेल की पटरियाँ आप देखते हैं उसके नीचे लगभग 8 फीट 10 फीट का बड़ा बड़ा कंक्रीट का, यहाँ मतलब जितना दूर पटरियाँ जाती है उतनी दूर तक आड़ा बिछाया जाता है। ठीक है। उस जो वर्तमान में तो कंक्रीट एवं सीमेंट छड़ का जो बना हुआ मजबूत स्लीपर रहते हैं, लेकिन आज से अगर आप 100 या 70 साल 80 साल पहले जाएंगे तो उस समय जितने भी ट्रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी तो बड़े बड़े जो लकड़ियाँ हैं उसको काट कर स्लीपर बनाया जाता था। ठीक है। बड़ा बड़ा उसी पर पटरियाँ बिछाई जाती थी। 1853 में हमारा पहला ट्रेन चला था तो उसमें जितनी भी जंगलों से लकड़ियाँ काटी जाती थी उसको बड़ा बड़ा स्लीपर बनाया जाता था। फिर बाद में उसी पर पटरियाँ बिछाई जाती थी। आज तो सीमेंट का जो काफ़ी मजबूत था उसकी जगह ले ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्नाक्युलर। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी आया था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बात जब हम करते हैं 1878 के आसपास जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उस समय यह शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। यह शब्द का थोड़ा व्याख्यान देख लेते हैं। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखो कुल मिलाकर इस शब्द का भाव यह है, यह एक मूल भाषा है, यानी स्थानीय भाषा को हम वर्नाक्युलर भाषा कहते हैं। क्या था कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आने का रीज़न क्या था कि उस समय जितने भी हमारे क्रांतिवीर थे वह आम लोगों को सरकार के कार्य करतूतों को बताने के लिए स्थानीय भाषा में प्रेस निकालते थे, अखबार निकालते थे, मैगज़ीन निकालते थे। तो अंग्रेज़ को लगता था कि यार इनको कैसे पता चल जाता है कि हमने ये गलतियाँ करी। तो सरकार ने सब पर डंडा चलाना शुरू कर दिया और बोला कि तुम आज से स्थानीय भाषा में जितने भी अखबार है निकालना बंद करोगे, और करोगे तुमको जेल होगी। तुमको केवल अंग्रेजी भाषा में अखबार निकालने की इजाज़त मिलेगी। यही है वर्नाक्युलर। यहाँ पर हम नेक्स्ट शब्दावली देखते हैं। जॉबर, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते हैं। देखो बिहार यूपी एवं एमपी आदि राज्यों में बढ़ई जो कि कारपेंटर, इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं के नाम से जाने जाते हैं, एवं जो राजमिस्त्री हैं उन्हें भी हम लोग जो बढ़ई होते हैं, बढ़ई एवं राजमिस्त्री, उन्हें हम लोग मिस्त्री कहते हैं। उस समय इन्हें जॉबर कहते थे। ठीक है। अब यहाँ देखो चैत्य, सौदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के नाम से जाने जाते हैं। देखो ये जैन बौद्ध धर्म में प्रचलित था। ठीक है। जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मित्रों ये तो लगभग कुल 19 और 20 शब्दावली है जो ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिपाटियों से संबंधित है। ठीक है। तो और भी लगभग 100 के आसपास है, तो आपको हम 2-3 वीडियो में सारा शब्दावली क्लियर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इन शब्द को
लेकर सीधे प्रश्न पूछ जाते हैं इसका अर्थ क्या है, और अगर आपको सही अर्थ पता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर भी सही देते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद एवं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमेशा मगध IAS चैनल के साथ। ठीक है, धन्यवाद।